اللهم صل على محمد وآل محمد। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ ठीक ठाक। जुम्मे के दिन मैंने कहा आपसे ज़रूर शेयर करूँ कि दुरूद शरीफ का और दुआओं का ख़ास तौर पे एहतमाम किया करें। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया दुआ आसमान और ज़मीन में ही रुकी रहती है, ऊपर नहीं जाती जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना भेजा जाए। वैसे तो हमें दुरूद शरीफ का एहतमाम करते रहना चाहिए, लेकिन जुम्मे के दिन की भी इसकी बड़ी फजीलतें नज़र आती हैं। तो कोशिश किया करें चलते फिरते काम करते हुए, किचन में या आप ड्राइविंग कर रहे हैं या आप कहीं भी हैं, अपनी ज़बान पे इसका जो है विर्द जारी रखा करें। यहाँ जी हम जा रहे थे भाई के घर, भाई ने बड़ी पुरखुलूस दावत की थी। अनस भाई भी आए थे, सिस्टर भी आई थी, दूसरी सिस्टर भी आई थी, हज से आई हुई थी, उनकी दावत थी, तो उनके साथ साथ हम सब भी थे। तो बड़ी प्यारी दावत की थी और उसकी मैं कर रही थी तैयारी। अपने कपड़े मैंने प्रेस किए, इसके साथ मैं मिक्स मैच कर रही थी मुझे क्या क्या लेना चाहिए। मैंने सोचा ये शूज़, ये बैग, ये बैंगल्स और ये सारा, और ख़ास तौर पे मेरा ये वाला अबाया जो कि मुझे बहुत पसंद है। अबाया के मामले में मैं कहती हूँ कि मुझे जो है ना ये इस तरह के अबाया, बटरफ्लाई टाइप के और लूज़ लूज़ अबाया बहुत अच्छे लगते हैं। मकसद होता है पर्दे का भी जो इसमें भी हासिल हो जाता है। हाँ, ये थोड़ा फैंसी सा था, तो मैं इस तरीके से इसमें ना नग लगे हुए थे। मैं आपको इसके साथ साथ डिटेलिंग भी बताती जा रही हूँ। ये देखें, तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो एक लुक भी आ जाता है, थोड़ा चेंज भी हो जाता है और आप स्टाइलिश भी लगने लगते हो। ज़ाहिर है अबाया कर रहे हो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप थोड़ा फैशन ना करो। इसमें भी आपके लिए बड़े अच्छे ऑप्शन होते हैं, कलर्स आपके पास बड़े बड़े अच्छे होते हैं। ब्लैक तो होता ही होता है, उसके अलावा जो है आप यूज़ करो। सेल आई थी बहुत ज़बरदस्त, आज़ादी सेल आई थी, और मैंने आपसे कहा था लास्ट वीडियो में कि मैंने आज़ादी सेल से भी फ़ायदा उठाया। हुआ ये कि मेरे पसंद के ब्रांड जो होते हैं, सफ़ायर हो गया, निशात लिनन को तो इस दफ़ा लगता है हाथ लगाना ही मुश्किल हो गया, इतना एक्सपेंसिव दिया इन्होंने। सारे के सारे इनके वॉल्यूम बहुत एक्सपेंसिव आए थे, लेकिन साथ साथ बुनैंजा, सतरंगी, खाड़ी और ये सब जो है ज़रा नॉर्मल रेंज के होते हैं। दूसरी बात ये कि 1500 या 1200 का बाहर से आप जो आम सा 3 पीस सूट लें और उसको 3 वॉश के बाद बेकार कर लें, उससे बेहतर है आप ब्रांड से 2000 का 1800 का जो आपको मिलता है वो आप उठा लिया करें। मैं तो यही रिकमेंड करूँगी, क्योंकि बहुत लॉस होता है उन कपड़ों का। एक तो वो वॉश होने के बाद उनके कलर बिल्कुल इस काबिल नहीं रहते आप उसको कहीं पहने। इनको आपने 3-4 दफ़ा कहीं पहना और उसके बाद जो है आपने घर में इनको यूज़ करना शुरू कर लिया तो आप और मज़े में। तो मुझे ये कलर बहुत अच्छे लगे थे इनके। मैं अक्सर ऑनलाइन अगर ऑर्डर करूँ ना चीज़ों का, तो ब्लैक में, वाइट में, इस तरह के कलर लाजमी मंगाती हूँ, क्योंकि कुछ और प्रिंट का हमें उस वक्त कलर की फीलिंग समझ नहीं आती कि कौन सा कलर है और आता कुछ और है। तो ब्लैक एंड वाइट का तो कंफर्म ही होता है कि भाई आपके पास ब्लैक एंड वाइट पहुंचना है। ये मेरी शर्ट थी और उसके साथ वो उन्होंने ट्राउज़र दिया था, और साइड में स्लीव्स के लिए, दामन के लिए आपको पता है जो पीस होता है पूरा, आपकी मर्ज़ी लगा लिया नहीं लगाया। इंशाल्लाह इनको स्टिच कराऊंगी, फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। सेकंड भी मैंने कहा मैं आपको दिखा दूं कि ये वाला था। सेल का फ़ायदा इसलिए उठाती हूँ, इसमें मेरी बचत हो जाती है बहुत ज़्यादा। अगर मैं बाज़ार जाऊँ और 8000 9000 के 2 जोड़े लेकर आऊँ, तो उससे बेहतर है कि इस तरह की जो आज़ादी सेल आती है और बाकी लॉन के जो सूट होते हैं, इस वाले सीज़न में आके ना इन्होंने सेल लगानी होती है। इससे क्या होता है, एक तो ऑनलाइन से ये होता है कि कम से कम आपका टाइम सेव हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है। बाज़ार में जाके जो हर शॉप पे जाते हो, इधर से उधर, उधर से इधर टाइम लगता है, विंडो शॉपिंग में भी इतना टाइम लग जाता है, टाइम ज़ाया नहीं होता। सेकंड ये हो जाता है कि जब सेल आती है तो उससे ज़ाहिर है आपको बचत होती है। जो चीज़ 3000 की मिल रही थी वो 1500 की मिल रही होती है, जो 15 की मिलती है तो हज़ार की इनकी शर्ट्स आ जाती हैं। आजकल तो इजी पीजी चीज़ है। इसी तरह आपने देखा मैं जो जाने के लिए ब्लैक ड्रेस कर रही थी, ऐसे ड्रेसेस मैं लाजमी तौर पे रखती हूँ। चिकन के बना लिया, वाइट ब्लैक ड्रेस बना लिया चिकन का, उसके साथ फिर आपकी मर्ज़ी, आपके पास बहुत दुपट्टे होते हैं, आपके पास मज़े होते हैं। कपड़े बनाने के मामले में मैं थोड़ा सा लेज़ी भी हूँ। मैं कहती हूँ कबर्ड्स को भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर पहनने के लिए नहीं है, 3-4 जोड़े बनाओ, उनको यूज़ करो और उसके बाद उनको घर के लिए पहनो, और फिर बिला वजह ला के कपड़े भरना, पता नहीं मेरी नेचर ही शुरू से ये नहीं है। तो ये वाला भी बहुत खूबसूरत था, दोनों ड्रेसेस बहुत खूबसूरत आए थे। ये देखें, मैंने कहा इसके आपके साथ साथ इसकी कैटलॉग उन्होंने वहाँ लगाई हुई थी, तो वो शेयर करूँ। इतने प्यारे मुझे प्रिंट लगे हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। इनके साथ मैंने ब्लैक दुपट्टा ले लेना है, दुपट्टे इनके साथ नहीं थे, शर्ट एंड शलवार था। और ये देखिए कितने खूबसूरत है। हम लगता है कैमरे से काफ़ी आगे पीछे हो रहे हैं, बट कोई बात नहीं। अच्छा जी, साथ साथ मैं कह रही थी कि हम लोग ज़्यादा जी हुजूरी के चक्कर में जो हम दूसरों को सर पर चढ़ा लेते हैं ना, वो फिर हमें अपना नौकर खादिम जो उनका जी चाहता है मैट समझना शुरू हो जाते हैं।
जी हुज़ूरी करें, ज़रूर करें, लेकिन आप आगे वाले को भी देखें वो आपकी कितनी मान रहा है। अगर वो आपकी इतनी नहीं मान रहा है तो फिर आपको भी इतने थल्ले लगने की ज़रूरत नहीं है। हमारी खुददारी और सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। मतलब हम अपने आप को इतना लोकल बना लेते हैं रिलेशंस में, चीज़ों में, कि ऐसा लगता है कि हमारी वो इम्पोर्टेंस ही नहीं है। अपने आप को वैल्यू देने की मैं हमेशा बात करती हूँ। जब तक खुद को वैल्यू नहीं दोगे ना, आपको किसी ने भी वैल्यू नहीं देनी। ये अलमीरा की कुर्ती थी। आप जब सेल जाते हो तो आपको वहाँ देखते हो स्मॉल एंड मीडियम के साइजेस ख़त्म हो चुके होते हैं। ठीक है, मेरा ये तरीका होता है, मैं इनका एक्स्ट्रा लार्ज उठा लेती हूँ और उसको 200 रुपये जो है ना, मैं अपने टेलर को दे के आराम से उसको अल्टर करा देती हूँ। इतनी खूबसूरत डिटेलिंग थी इसकी, मैं बता नहीं सकती थी। था तो ये 3 पीस सूट, और ये था भी काफ़ी एक्सपेंसिव, लेकिन सेल में इन्होंने लगाया हुआ था और इसका फैब्रिक बहुत अच्छा था। कंफर्टेबल कपड़ा आपका होना चाहिए, कंफर्टेबल शूज़ होना चाहिए, कंफर्टेबल आपका बाया होना चाहिए, कंफर्टेबल आपके कपड़े होने चाहिए। अनकंफर्टेबल अपने आप को फंसा फंसा के पहनने वाली चीज़ों को अवॉइड किया करें। आप कहीं जा रहे हो, आप फ्रेश लगो, ना कि आप उस वाली इरिटेशन में रहो, यार मैंने क्या मुसीबत पहन ली है। तो जितना पुरसुकून आपका कपड़ा, जितने उतने ही आप ज़्यादा नज़र आएंगे पुरसुकून। हाँ, मैं बात कर रही थी सेल्फ रिस्पेक्ट की, कि ये चीज़ हमारी शख्सियत को इतना नुकसान पहुंचाती है, और फिर ना ही हम अपनी नज़रों में और ना ही दूसरों की नज़रों में उठ पाते हैं। अपनी रिस्पेक्ट इंसान जब तक खुद नहीं करेगा, उसकी किसी ने नहीं करनी। ज़िंदगी में याद रखिएगा, खुद को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए पहले अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी आपको पड़ेगी। इसलिए कोशिश करें अपनी हद में रहें और दूसरों को भी उनके ना बाउंड्रीज़ में रहने दें, उनको ना ज़्यादा चौधरी बनाएं, ताकि हर हाल में आपको अपना एक अच्छा इमेज फील हो, आपको खुद अच्छा फील हो। यार आप भी अल्लाह पाक की एक मखलूक हो, अल्लाह पाक ने आपको पैदा किया। अपने आप को डिग्रेड हर वक्त करना, डीमोटिवेट करना और अपने आप को बिल्कुल ही मतलब इतनी नाकारा चीज़ समझना, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको कुछ नहीं आता, आपकी कोई पर्सनालिटी नहीं है, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, इससे निकालें। लर्निंग का प्रोसेस लाइफ टाइम होता है, सीखते रहें चीज़ों को। एक टाइम पे आके बड़े एक्सपर्ट होता है, बहुत सारी चीज़ों में आप सीख जाते हैं। आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी, हिम्मत ही नहीं थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, आपके साथ एक वीडियो शेयर कर लूँगी, शायद मेरी तबीयत अच्छी हो जाए, क्योंकि ये हमें जो है ना हमारी आदत बन चुकी है, तो शायद इसी वजह से इस आदत को भी हम चढ़ा रहे हैं। साथ में आपके साथ कि आप किस तरीके से अपनी पैसे बचा सकते हैं, किस तरह से आप जो है अपनी इन्वेस्ट कर सकते हैं चीज़ों को। सेविंग आपकी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि आज के दौर में मेरे पास पिछले 2-3 ऐसे कमेंट आए जिसमें कहा गया सिस्टर बिल भर के ही हमारा हाल तबाह हो जाता है, सेविंग कहाँ से, और घर के जो हमारी ग्रॉसरी होती है वही इतना एक्सपेंसिव हो जाती है, हम सेविंग कैसे करें। औरत के अंदर ये एक हुनर होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में आती है तो उसको थोड़ा बहुत बचाने की आदत पड़ती है, और ये आदत होनी चाहिए हर हाल में। महंगाई जहाँ तक भी चली जाए और हमारी ग्रोसरी की मतलब बिल जितना भी आ जाए, हमारे घरों का बिल जितना भी आ जाए, उनको बैलेंस करना तो हमें सीखना पड़ेगा। अपनी चीज़ों की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। बिल आ रहा है तो बिल को ये देखना पड़ेगा हम कौन सी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करें। अगर मौसम अच्छा है तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हर टाइम आपका ऐसी चलता रहे। अल्लाह पाक बहुत दे, आपको बहुत दे, लेकिन हेल्थ के लिहाज से भी चीज़ों को सोचा करें कि ये हमारी हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं है। आज के दौर में हर घर में फ्रिज, डीप फ्रीज़र, साथ में डिस्पेंसर, ये 3 चीज़ें पानी पी। एक याद है आपको, एक ज़माने में हमारे सिर्फ एक फ्रिज होता था, उसी में ठंडे पानी की बोतलें होती थी, उसी में बर्फ़ जमती थी, उसी से हम पीते थे। अब ये एक्स्ट्रा जो चीज़ें आ गई, अब फ्रिज इतना नहीं खोलना है, फ्रिज बंद पड़ा है, डिस्पेंसर चल रहा है मुस्तकिल, उसमें आपको पानी ठंडा गर्म हर वक्त मिल रहा है, तो ये हमारे एक्सपेंस बढ़ गए ना। अब इनको बैलेंस कैसे करना होता है, हमें उन चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है रात को फ्रिज का स्विच ऑफ कर लेते हैं और वो कहते हैं हम इस तरीके से अपने बिल को बैलेंस करते हैं। बहुत अच्छी बात है। इन्वर्टर चीज़ें बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, उससे बिल के ऊपर आपके बड़े अच्छे इफेक्ट आते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको, ऐसी चीज़ों के ऊपर स्विच करना पड़ेगा, इन्वर्टर की तरफ आना पड़ेगा, सोलर की तरफ थोड़ा बहुत आना पड़ेगा। अपने कामों को जो रात के लिए आप बहुत सारे रखते हो उनका टाइम सेव करने के लिए दिन की रोशनी में आपको बहुत सारी चीज़ों को कवर करना पड़ेगा। यही तो चीज़ है। अब जैसे टमाटर बहुत सारे आ गए थे, अब मैं एक साथ तो 1 किलो टमाटर हर हांडी में नहीं डाल सकती हूँ। मेरी शुरू से आपने देखे आदत है, मैं देखती हूँ जो टमाटर जो है थोड़ा पकने लग गया है, जो कि अब मेरे 2-3 दिन खाने में इस तरह टमाटर नहीं यूज़ होना है, तो मैंने इस टमाटर को सब कुछ लिया, इनको वॉश किया हुआ था पहले से, मैंने इनको ग्राइंड किया और इनको मैं इस तरह से आइस क्यूब बना लिए। ये अब मैं जब तक चाहे चलाऊँ। दही भी मेरे फ्रिज में जो होता है ना 2 दिन 3 दिन हो जाता है, अगर कड़ी नहीं बना रही हूँ तो मैंने उस दही को जो है इसी तरह क्यूब बना लेना। जब मैंने कोरमा बनाना है, जब रायता बनाना है, मैंने उस दही को इस्तेमाल कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें भी मैंने ऐसी सीख सीख के आगे बढ़ी हूँ, ऐसी मुझे खुद से नहीं आई हैं। इतना एक्सपर्ट कोई भी नहीं होता। ज़िंदगी लर्निंग का प्रोसेस आपका पैदा होने से लेकर मरने तक जारी रहता है। जब आप ज़िंदा है ना तो आपकी चीज़ें तो सीखने में गुजर ही जाती हैं, और सीखते रहें, सीख सीख के आगे बढ़ते रहें।
अब आजकल मेरे घर में आई हुई है प्याज और आलू बहुत ज़्यादा है। अब मैं सोच रही थी उस पर कोई वीडियो देखूं, आलू को अगर मैं इस तरह फ्रीज करके सेव कर सकती हूँ, काट के पीसेस बना के, जैसे फ्रोज़न वेजिटेबल्स मिलती हैं, तो मैं उनको भी अब आज ऐसे ही कर लूँगी। क्योंकि हस्बैंड जब जाते हैं ना, उनको ये नहीं पता होता या 2 किलो लाने 3 किलो लाने, इतना उठा के ले आएंगे, फिर उनको हमें संभालना पड़ता है। अक्लमंदी ये है कि हाउसवाइफ घर में आई हुई चीज़ों को किस तरीके से संभालती है, किस तरीके से फिर उन चीज़ों को यूज़ करती है। और वाकई इन चीज़ों का मुझे बहुत फ़ायदा होता है। फ्रिज को बहुत ज़्यादा डब्बों से ना भरें, जिप लॉक लगाएं, जिप लॉक वाली चीज़ें लें, नहीं तो शॉपर लें। स्टेपलर्स आए हुए हैं और इस तरह सील करने की छोटी छोटी मशीनें भी दराज पे मिलती हैं। उन चीज़ों पे आप इन्वेस्ट करें, ज़रूर करें इन्वेस्ट। कंजूसी का कोई कहेंगे हम आपको, आपकी सहूलत है जिन चीज़ों के अंदर, उन पर इन्वेस्ट करें, आप इस्तेमाल करें। आपको यकीन करें, आहिस्ता आहिस्ता ना आपकी लाइफ भी ईजी होना शुरू हो जाएगी। तो मेरी बहुत सारी बातें किसी को अच्छी लगेंगी, किसी को नहीं लगेंगी, लेकिन मेरी ज़िंदगी का यही तरीका है, यही स्टाइल है। मैंने ज़िंदगी इसी तरीके से गुजारी है। हाँ, शादी से पहले मेरी ज़िंदगी बड़ी लापरवाह टाइप की होती थी। मुझे लगता है आपको शादी बहुत कुछ सिखा देती है। आपको घरदारी सिखाती है, आपको सेविंग सिखाती है, आपको जो है टाइम को मैनेज करना सिखाती है, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर आपने किस तरीके से काम करना है वो सिखाती है, आपके अंदर कितना स्टेमिना है, आप दूसरों के लिए कितने वेल विशेज़ हैं, दूसरों को देख के आप कितना खुश होते हैं या दूसरों से देख के आप कितने दुखी होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ज़िंदगी सिखाती है। पॉजिटिव रहिएगा हमेशा, तो आप बहुत कुछ अच्छा सीख जाएंगे। इधर आप नेगेटिव है, उधर आपकी ज़िंदगी में डिप्रेशन आना शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी का एक स्टैंडर्ड बनाएं, एक लेवल बनाएं, अपने आप को लेवल से डाउन नहीं होने दिया करें। नहीं है नहीं है नहीं है का सोचा ही नहीं करें। जो कुछ अल्लाह पाक ने आपको दिया है, जो कुछ आपके नसीब में था वो आपको मिल रहा है, आप उसी को एंजॉय करें। ये मैंने गिफ्ट भी लिए थे, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है भाई। ये आप रूम में भी रख सकते हैं। गाड़ी के लिए वैसे मैंने ली थी भाई की, ये जेल होती है और आपकी गाड़ी में इसकी अच्छी फ्रेगरेंस आती है। आजकल गाड़ियों में ऐसे ही होते हैं, इसी की वजह से कुछ अजीब अजीब सी सीली सीली स्मेल आती है, ये उससे बचाती है। और रूम के लिए भी आप इसको रख सकते हैं और बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है, 3 महीने तो आराम से ही चली जाती है। तो मुझे बहुत पसंद थी। साथ में हमने कहा अपने जो काम शाम किए हैं तो उसके बाद हमारी बारी आती है अपने हैंड केयर की, लाजमी तौर पे। ये क्रीमें किस काम के लिए हैं, हमने इसीलिए तो रखी हुई हैं। तो जब भी आप यूज़ करें ना, तो हाथ अपने पानी में यूज़ करें, किचन के काम करें, उसके बाद अपनी आदत बना लें। आपने हैंड क्रीम लाजमी तौर पे लगानी है। आपके पैरों का ख्याल, आपके हाथों का ख्याल आपसे बढ़कर कोई नहीं रख सकता। इवन के मैनीक्योर पेडिक्योर वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अगर आप अपने आप से सिंसियर नहीं हैं और आप अपने अच्छे से ख्याल नहीं रख रहे। तो वही हमने ये सब खुशबुएं लगाई, हमें अच्छा फील होता है। इसके बाद हम बैठते हैं सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और दे मुझे इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फी अमानिल्लाह।